भीषण गर्मी के कहर के बाद बारिश आई तो आफत भी साथ लाई। आसमान से बरसती आफत के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें धंस रही हैं। शहर शहर गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों का संपर्क दुनिया से कट गया है। कहीं लोग अपने घरों में कैद हैं तो कहीं काला पानी की सजा काट रहे हैं। हालात मॉनसून की दस्तक से पहले ही बिगड़ने लगे थे। मौसम की चाल और बादलों की रफ्तार ने बता दिया था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अब क्लियर होनी शुरू हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट है। यूपी, बिहार से लेकर एमपी और महाराष्ट्र तक में नदियां उफान पर हैं। जुलाई में पहला हफ्ता खत्म नहीं हुआ है और आधे हिंदुस्तान में जोरदार आफत बरस रही है। हालात ये हैं कि इस साल तो रेगिस्तान भी पानी पानी नजर आ रहा है। जोधपुर से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। तेज आंधी के साथ बादलों का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को लगा कि आज तो बादल शहर के ऊपर ही गिर जाएगा। बादल इतने नीचे थे कि कुछ देर के लिए लोग कंफ्यूज हो गए, ये बादल ही हैं या धुएं का गुबार। घनघोर बादलों की घेराबंदी के कुछ मिनटों में बेतहाशा बारिश भी शुरू हो गई और जो शहर उमस और गर्मी से जूझ रहा था वहां लोगों ने राहत की सांस ली। जोधपुर में बारिश से लोगों को राहत मिली तो कई इलाके ऐसे हैं जहां यही बारिश आफत बनकर बरस रही है। सबसे बुरे हालात राजस्थान में टोंक जिले के हैं। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, लाखों हेक्टेयर फसल बह गई। लोग अपने घरों में कैद हैं जबकि कई इलाकों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि टोंक में हालात तब बिगड़े जब राम सागर बांध का एक हिस्सा पानी में बह गया। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसका मुआयना किया हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। टोंक जिले का नया गांव पानी से जलमग्न और ये देखिए एकमात्र रास्ता है ये गांव में जाने का जो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। कुछ ग्रामीण रसद सामग्री लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 दिन हो गया है पानी यहां से बह रहा है। सुबह इस पानी का जलस्तर और ऊंचा था, ऐसे में लोग निकल नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा डाउन गया और डाउन जाने के बाद स्थिति देखिए किस तरह की है। रसद सामग्री लेते हुए ग्रामीण यहाँ से जा रहे हैं, लेकर के शहर से लेकर आए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल कर गए थे शहर और शहर से अब रसद सामग्री लेकर गांव की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जान जोखिम में डालकर उनको गांव पार करना पड़ रहा है। सब रास्ते बंद हो गए। सुबह तो निकल नहीं पा रहे थे। नहीं निकल पा रहे हैं। तो सारे बांध इंटरकनेक्टेड हो रखे हैं यहाँ के। जब एक बांध दूसरे से ओवरफ्लो होता है तो पूरा पानी निकासी के लिए यहीं से आता है। तो सुबह इसका जो पानी का बहाव था काफी तेज था, इससे काफी जनजीवन अस्त हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो आमजन है वो रसद सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। और 2-3 दिन से यहाँ के जो लावा जो काम करने जाते थे व्यापारी वगैरह वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। टोंक से आई लापरवाही की तस्वीरें डराती हैं। पानी के तेज बहाव में बहादुरी दिखाना ट्रक ड्राइवर को भारी पड़ गया। देखिए ज्यादा होशियारी कैसे जान पर भारी पड़ गई। ड्राइवर ने ट्रक को पानी में उतारा तो कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक पानी में समा गया। ट्रक पर कई लोग सवार थे जो पानी में कूद गए और बहने लगे। वो तो गनीमत थी कि सभी को तैरना आता था और पानी की धार जानलेवा नहीं थी। ऐसे में सभी की जान बामुश्किल बच पाई। तेज बारिश के बाद पानी ने सिर्फ सड़कों पर ही कब्जा नहीं किया है, गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। कलमंडा गांव भी भारी बारिश के बाद टापू बन गया है जहां 5 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगा दी। टोंक में आई बाढ़ का असर पड़ोसी जिले सवाई माधोपुर में दिखाई दिया। बनास नदी के उफान पर आने के बाद बरवाड़ा से शिवाड़ को जोड़ने वाला पुल पानी में समा गया। हालात ये हैं कि पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में करीब 3 दर्जन गांवों का संपर्क शहरी इलाके से टूट गया है। टोंक और सवाई माधोपुर में प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। बारिश के बाद मेन रोड पर अचानक सड़क धंस गई और करीब 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर स्विमिंग पूल बना दिया गया हो। गनीमत रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ और प्रशासन ने भी आनन फानन में गड्ढे को भरवा दिया। राजस्थान के बाद उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नैनीताल और हल्द्वानी में नाले उफान पर हैं।
हालांकि पुलिस और प्रशासन ने लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई चांस नहीं लिया जा रहा है। पानी बढ़ने के बाद लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये रक्षिया नाले के आसपास ये जो भी लोग सुन रहे हैं आवाज को और आगे में मैसेज पहुंचा दें, ध्यान दें भाई, आज रात को कल दिन में भी भारी से भारी बारिश का, काफी मात्रा में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो नदी के किनारे रहते हैं या जिनकी दुकानें हैं। हालांकि कई लोग बार बार कहने के बाद भी नदी के पास जाने का जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी प्रशासन पहले से अलर्ट दिख रहा है। आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि गंगा जी का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। कृपया आप सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उत्तराखंड की नदियों के उफान पर आने की एक वजह नेपाल में हो रही बेतहाशा बारिश भी है। नेपाल के भक्तापुर की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद नदी उफान पर है, जबकि ज्यादातर इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी हालात बेकाबू नजर आ रही हैं। बागमती नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। ऐसे में निचले इलाके पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। नेपाल में हो रही बारिश का असर यूपी के जिलों पर भी दिखाई दे रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में श्रावस्ती के कई गांव बाढ़ की आगोश में हैं। देखिए, कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बताया जा रहा है कि साल 2014 और 2017 में आई भीषण बाढ़ का भी रिकॉर्ड टूट सकता है और तबाही मच सकती है। कुशीनगर में भी कमोबेश यही स्थिति है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी नदी उफान पर है, जिसके बाद कई गांव पानी के बीच टापू बन गए हैं। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस के जवान ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच 2 दर्जन किसान और उनका परिवार उफान के बीच फंस गया, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। यूपी के ही बिजनौर में भारी बारिश के बाद मालन नदी में उफान आ गया, जिसके बाद गांव और बस्तियों के निचले इलाके में पानी भर गया। अलीपुरा इलाका में एक परिवार के 16 लोग पानी के बीच फंस गए। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी और बोट की मदद से सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। बहराइच में भी लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। शहर के ज्यादातर इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है। वहीं प्रशासन ने बाढ़ को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। पीलीभीत की तस्वीरें देखिए। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अमरिया इलाके के इस मंदिर में कमर तक पानी भर गया। हालांकि पानी भरने के बाद भी मंदिर में पूजा पाठ करने वालों की कमी नहीं दिखी। धर्मनगरी काशी में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तेज बारिश के बीच न तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती रुकी और न ही ये बारिश गंगा आरती में उमड़ी भक्तों की भीड़ को रोक पाई। दशाश्वमेध घाट पर अर्चकों ने भीगते हुए गंगा आरती की तो हजारों भक्तों ने भी भीगते हुए गंगा आरती में हिस्सा लिया। काशी में मां गंगा के भक्त बारिश से बेपरवाह हैं तो बिहार की राजधानी की तस्वीर भी देखिए। यहां प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। मॉनसून की बारिश में पटना की सड़कें जानलेवा बनी हुई हैं। सैदपुर इलाके में सड़क इतनी धंस गई कि उसमें एक नहीं 2 गाड़ियां समा गईं। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई।